Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students. Here I am at front of you guys to discuss the chapter number 6 lecture number 2. आज हम चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स इन MSSS. सबसे पहले तो बात बेटा समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि हम डाटाबेस के अंदर या डाटाबेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं या डाटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने जो पहले हम लोगों ने स्टडी की थी क्लास के अंदर फिजिकली बैठकर आमने सामने, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं और इनको हमने आज डिस्कस करना है और देखना है कि कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स जो हैं वो MSSS हमें प्रोवाइड करता है डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स के अंदर. ये जो डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं मेरा बेटा, ये डाटा टाइप्स जो हैं वो हम फील्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. फील्ड आपको पता है इट इज़ अनदर नेम यूज्ड फॉर कॉलम. यानी हम जो आज बात करने जा रहे हैं मेरा बेटा, उसमें हम बात करेंगे बेसिकली टेबल्स में किस तरीके से डाटा को रखा जाता है और डाटा को रखने के लिए किस किस्म की डाटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है. फॉर दैट थिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. जो हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स. Definition of data type is MSSS provide the different data types that can be assigned to a table fields to store the data. ये वो टाइप्स हैं डाटा टाइप्स जो कि MSSS हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए फील्ड्स के ऊपर या फील्ड्स को ये डाटा टाइप असाइन कर सकें, दे सकें. द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड. ये डाटा टाइप्स की जो आप कह सकते हैं कि ये कोड्स हैं, वो कोड्स जो कि फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ख़ास किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए. अगर मैं इसको और ज़्यादा इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से है ये बात कि जब आप डाटा को स्टोर करते हैं तो हर कॉलम में एक इंटरसेक्शन आता है. मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है MSSS में वो कुछ इस शक्ल में टेबल्स की सूरत में होता है. ये कॉलम अगर हम एक फ़र्ज़ कर लें रोल नंबर, तो रोल नंबर इज़ बेसिकली अ फील्ड. ये एक फील्ड है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे. ईच टाइम वी एंटर रिकॉर्ड इन दिस फील्ड, जब हम इस एक रिकॉर्ड इस फील्ड के अंदर या इंफॉर्मेशन या डाटा हम इसके अंदर स्टोर करने लगेंगे तो MSSS कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा. वो रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली प्री डिफाइंड और प्री डिज़ाइंड होती हैं जो कि यूज़र यानी हम लोग अपनी मर्जी से जब टेबल्स बना रहे होते हैं तो उनके ऊपर फिक्स कर देते हैं. उन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को हम डाटा टाइप्स कहते हैं. हर टेबल की हर फील्ड के ऊपर एक डाटा टाइप जो है वो इम्प्लीमेंटेड होती है. जब आप टेबल क्रिएट करेंगे अपनी डाटाबेस के अंदर और फील्ड्स डिसाइड करेंगे या डिफाइन करेंगे तो हर फील्ड का बाय डिफ़ॉल्ट MSSS जो है वो डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई कर देगा टेक्स्ट टाइप. ठीक है, ये हमने आगे चल के पढ़ना है. द डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड. यानी इस फील्ड के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर किया जाएगा ये चीज़ डिफाइन करेगी हमारी डाटा टाइप्स. हमें कॉमन डाटा टाइप्स जो प्रोवाइड की जाती हैं MSSS की तरफ से या सॉफ्टवेयर जो हमें फैसिलिटेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स के ज़रिए, वो हैं टेक्स्ट, मेमो, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, येस एंड नो एंड हाइपरलिंक. ये 8 डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं. इन 8 डिफरेंट टाइप्स में 8 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फील्ड्स के लिए. अगर किसी फील्ड के लिए मैंने टेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो सिलेक्ट किया, यानी लेट सपोज जब मैं ये टेबल बना रहा था तो इस रोल नंबर, इसी तरीके से एक और डाटा टाइप हम फील्ड ले लेते हैं नेम और एक और ले लेते हैं हम क्लास. तो नेम के लिए मैंने फिक्स कर दी टेक्स्ट टाइप. अब टेक्स्ट टाइप में क्या होगा, टेक्स्ट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द अल्फा न्यूमेरिक डाटा सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स ETC. हमारे पास जिस फील्ड का जिस कॉलम के ऊपर हमने ये डाटा टाइप इंप्लीमेंट कर दी जिसको हम टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, अगर टेक्स्ट टाइप की हमने डाटा टाइप उस फील्ड पे इंप्लीमेंट कर दी तो वो फील्ड सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक डाटा स्टोर कर सकेगी. अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अब डाटा टाइप कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करती है. उनमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास टाइप ऑफ डाटा एंड सेकेंड इज लेंथ ऑफ डाटा. इन दो चीज़ों को स्पेसिफाई करती है हमारी डाटा टाइप. डाटा टाइप
अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द अल्फा न्यूमेरिक डाटा सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स ईटीसी। हमारी ये डाटा टाइप अगर मैंने नेम के ऊपर फिक्स कर दी तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगी कि इस कॉलम के अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक डाटा ऐड कर सकोगे। अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डाटा क्या होता है? डाटा ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिफाइन की थी बात और पढ़ी थी, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 3 के अंदर ये चीज़ जो है वो मैंशनड है कि टाइप्स ऑफ डाटा हमने डिस्कस किया था। अल्फा न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा कंटेन नंबर्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड द कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। यानी नंबर्स भी हो सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा में, इसमें अल्फाबेटिक डाटा भी हो सकता है, इसके अंदर आपके पास स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। यानी जैसे कि हम अगर यहाँ पर बात करें नेम की तो नेम में हम अल्फाबेट्स इस तरीके से अली स्टोर करेंगे तो वो टेक्स्ट फील्ड जो है टेक्स्ट डाटा टाइप उसको हैंडल कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताने की हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट MSSS असाइंस डाटा टेक्स्ट डाटा टाइप टू ईच फील्ड। हर फील्ड जो आप क्रिएट करोगे पहले, यानी जिस वक्त आप ये टेबल बना रहे होगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हर फील्ड के लिए MSSS खुद से एक डाटा टाइप असाइन कर देती है, दैट इज टेक्स्ट डाटा टाइप। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो डिज़ाइन व्यू में जाकर। आप हर एक फील्ड को जो है उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके ऊपर लागू होने वाली डाटा टाइप को आप बजाते खुद चेंज कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर कुछ लेक्चर्स में आप लोगों के सामने जो है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अभी हम डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेक्स्ट डाटा टाइप इज 255 कैरेक्टर्स। मैंने अभी बात की थी कि डाटा टाइप दो चीज़ों को स्पेसिफाई करती है, एक है टाइप ऑफ डाटा एंड सेकेंड थिंग इज लेंथ ऑफ डाटा। कितनी अमाउंट का डाटा आप इस फील्ड में स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ भी डाटा टाइप हैंडल करती है। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि टेक्स्ट फील्ड, अगर कोई फील्ड टेक्स्ट डाटा टाइप की होगी तो वो फील्ड सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक डाटा स्टोर करेगी। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या आ जाते हैं आपके पास? अल्फाबेट्स आ जाते हैं, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स और उनके कम्बिनेशन, प्लस उसकी लेंथ जो है, यानी कितने कैरेक्टर्स आप इस बॉक्स के अंदर इस जगह पर स्टोर कर सकते हो। टेक्स्ट डाटा टाइप की जो लेंथ है वो है 255 कैरेक्टर्स एज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड के 255 कैरेक्टर्स यानी 255 लेटर्स आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। एक लेटर, ये ए भी एक लेटर है, क्वेश्चन मार्क भी एक लेटर है, बैकस्लैश भी एक लेटर है, 1 भी एक लेटर है। इस तरह के आप टोटल 255 कैरेक्टर्स उस फील्ड में स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम, जिसका डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हमें इससे ज़्यादा डाटा की ज़रूरत ना पड़े, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा या 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा मैं डाटा स्टोर करना चाहूँ तो वहाँ पर ये डाटा टाइप जो है वो काम नहीं करेगी। उसके लिए MSSS हमें एक और डाटा टाइप प्रोवाइड करता है, दैट इज़ मेमो। मेमो डाटा टाइप इज़ आल्सो अ टेक्स्ट टाइप या टेक्स्ट डाटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसी तरीके की एक और लेंथी या ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखने वाली जो एक और डाटा टाइप है वो है मेमो। मेमो भी एक टेक्स्ट डाटा टाइप है। टेक्स्ट से मुराद ये है कि इसके अंदर भी इट इज़ यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ये भी अल्फा न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अंडरलाइन कर रहा हूँ साथ साथ वर्ड्स को ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, यानी मेमो भी टेक्स्ट की तरह अल्फा न्यूमेरिक डाटा को ही स्टोर करेगी, नंबर्स को, स्पेशल सिंबल्स को, अल्फाबेट्स को और इनके कम्बिनेशन को। बट द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड मेमो डाटा टाइप इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द डाटा। यहाँ पर एक फ़र्क यहाँ पर वाज़े बताया गया है कि टेक्स्ट जो है डाटा टाइप वो 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकती है, बट मेमो कैन स्टोर 65,535 कैरेक्टर्स, मोर देन 64,000 कैरेक्टर्स स्टोर करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है उस फील्ड को जिस फील्ड के साथ डाटा टाइप मेमो लगी हुई होगी। मेमो इज नॉर्मली यूज्ड टू स्टोर द कमेंट्स। ये कमेंट्स को स्टोर करने वाली जो है वो डाटा टाइप है। जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पे कमेंट करते हो तो उसकी लेंथ जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से मैसेजेस जब आप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर भी आप लोग अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है। और उसकी जो लेंथ होती है मेमो की वो 65,535 कैरेक्टर्स है। अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में ये मेमो डाटा टाइप जो है
वो अगर किसी फील्ड को असाइन किया जाए, लेट्स सपोज नेम की जगह मैं यहाँ पर इसकी डाटा टाइप चेंज करके मेमो पे ले जाता हूँ, तो मेमो पे जब मैं कन्वर्ट करूंगा इसकी डाटा टाइप को, फील्ड जो है नेम की फील्ड की डाटा टाइप को, तो नेम की फील्ड इज एबल टू स्टोर न्यूमेरिक डाटा, वो न्यूमेरिक डाटा स्टोर करने की काबिलियत रखेगी, प्लस इट इज एबल टू स्टोर 65,535 कैरेक्टर्स, और साथ ही वो 335 कैरेक्टर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखेगी। बट इन दोनों फील्ड्स डाटा टाइप्स पे, इन दोनों फील्ड्स डाटा टाइप्स पे आप किसी किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट और मेमो अल्फा न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करते हैं, एंड वी कैन नॉट परफॉर्म टास्क अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन अल्फा न्यूमेरिक डाटा। हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, इस वजह से इन दो डाटा टाइप्स की फील्ड्स पे भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यानी अगर मैंने नेम के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश की, तो ये काम मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू मेमो डाटा टाइप। मेमो डाटा टाइप की वजह से MSSS हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि हम इस फील्ड के ऊपर, जिसको हम नेम की फील्ड या कॉलम जो है नेम के कॉलम से जानते हैं, इसके अंदर हम किसी किस्म की कैलकुलेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की नहीं कर सकेंगे। अगर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जो है वो हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए एक अलग डाटा टाइप हमारे MSSS ने हमें प्रोवाइड किया, दैट इज नंबर्स। नंबर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द नंबर्स इन द फील्ड्स। ये फील्ड्स के अंदर नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि रोल नंबर हमारे पास एक फील्ड हो सकती है, या इसी तरीके से एक और फील्ड हम यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज मार्क्स। मार्क्स की फील्ड के अंदर आप नंबर्स की अगर डाटा टाइप लगाते हैं, तो नंबर डाटा टाइप क्या करेगी, इस मार्क्स फील्ड को कैपेबल करेगी कि वो स्टोर कर सके नंबर्स को। नंबर्स मीन 1 2 3 और कम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स, जैसे कि मार्क्स होते हैं हमारे, जैसे कि एज हो गई, जैसे कि क्लास हो गई, ये तमाम एग्जांपल्स हैं उन फील्ड्स की जिस पे हम डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स की। और नंबर डाटा टाइप हमें अलाउ करती है टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द न्यूमेरिक डाटा टाइप फील्ड्स, यानी न्यूमेरिक डाटा टाइप फील्ड्स के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस से मुराद है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से करेंसी एक और डाटा टाइप है, द फोर्थ डाटा टाइप दैट इज प्रोवाइड बाय MSSS। करेंसी डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। दिस डाटा टाइप स्पेशली यूज्ड टू स्टोर द करेंसी अमाउंट सच एज पेमेंट और फी। ये करेंसी डाटा टाइप जो है वो स्टोर करती है न्यूमेरिक वैल्यूज को, बट इट इज स्पेशली डिजाइन, ये नंबर से मुख्तलिफ है। नंबर्स में जब आप वैल्यू एंटर करोगे तो वो करेंसी के तौर पर एंटर नहीं होंगी। अगर आपने करेंसीज ऐड करनी है, यानी किसी की पे है, किसी स्टूडेंट की फ़ी है, तो टेबल के अंदर एक फ़ी का कॉलम होगा कि बच्चे ने कितनी फीस पे की है या उसकी लमसम फ़ी की अमाउंट क्या है, तो उस अमाउंट को स्टोर करने के लिए आपके पास जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी वो होगी करेंसी। करेंसी डाटा टाइप अगर किसी फील्ड के साथ लगाई जाती है या किसी फील्ड को करेंसी डाटा टाइप दी जाती है, असाइन की जाती है, तो करेंसी डाटा टाइप की वजह से वही दो चीज़ें होती हैं स्पेसिफाई। नंबर 1 इज डाटा टाइप या टाइप ऑफ डाटा, नंबर 2 इज लेंथ ऑफ डाटा। लेकिन इसके साथ साथ करेंसी कुछ और भी स्पेसिफाई करती है। वो क्या है, इसमें ये स्पेसिफाई करती है पेमेंट्स को, और हर वैल्यू जो आप इसके अंदर एंटर करोगे उस फील्ड में जिसकी डाटा टाइप असाइंड होगी करेंसी की, वो हर वैल्यू से पहले डॉलर का साइन लगा देगी ऑटोमेटिकली। आप जब जब उसमें वैल्यू पुट करोगे, लेट सपोज अगर आपने फी के कॉलम के अंदर डाटा टाइप जो है वो असाइन की है करेंसी, तो जब जब आप उस कॉलम के अंदर डाटा ऐड करोगे, लेट सपोज 1200 आपने ऐड किया या 12 ऐड किया, तो डॉलर साइन ऑटोमेटिकली MSSS उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, जिससे इंडिकेट होगी ये चीज़ कि दिस वैल्यू इज अ करेंसी वैल्यू, ये किसी कीमत की या किसी वैल्यू या किसी करेंसी की वैल्यू है, और डॉलर साइन जो है उसके साथ लाजमन तौर पर असाइन हो जाएगा। एंड यू कैन चेंज दीज साइंस, इन डॉलर साइंस को आप चेंज कर सकते हैं, वो फिर हम आगे प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉलर साइन इसके साथ जो है वो बिगनिंग में ऑटोमेटिकली ऐड कर देगी। इसी तरीके से अगर आपको डेट एंड टाइम यानी डेट ऑफ बर्थ किसी की स्टोर करनी है, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है जी, वो स्टोर करनी है, तो उसके लिए एक और डाटा टाइप MSSS हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज डेट एंड टाइम। Date and time data type is used to store the data and the time values
For example, the date of birth, joining date, etc. are used to, if you want to store these data in your table, then you have to assign date and time data type to a field जो इसको हैंडल कर सके। तो इसकी मदद से आप जो है वो डेट्स पुट कर सकते हो, और डेट का फॉर्मेट भी इसके अंदर आप वो कर सकते हैं। 3 तरह का फॉर्मेट होता है, डे, मंथ, ईयर, मंथ, डे, ईयर, या तीसरा, यानी यहीं पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि आप 3 तरीकों से डाटा को जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। टाइम एंड डेट की जो हमारी डाटा टाइप है वो डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। टाइम और डेट कैसे, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आप स्टोर करना चाह रहे हो तो उसके लिए DOB की आप एक कॉलम बनाओगे, तो उस कॉलम के अंदर आप 2, 12, 2008 इस तरीके से आप डाटा ऐड कर सकते हो। अब इसके फॉर्मेट्स हैं, एक फॉर्मेट है डॉट के साथ, एक फॉर्मेट है स्लैश के साथ, 2/12/year। अब इसके अंदर भी फॉर्मेट चेंज होता है। आप पहले डे लिख रहे हो, फिर मंथ और फिर ईयर। इस डेट एंड टाइम में आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो। यानी पहले आप मंथ को लिस्ट कर सकते हो, फिर आप डे को या डेट को, और फिर आप ईयर को जो है वो शो कर सकते हो। इस तरीके के फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं MSSS में इन डाटा एंड टाइम डाटा टाइप। इसी तरीके से ऑटो नंबर एक डाटा टाइप है। ऑटो नंबर बड़ी ही इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है जो अक्सर हर डाटाबेस में हम लोग यूज करते हैं। इसका काम क्या है कि ऑटो नंबर इज यूज टू असाइन अ यूनिक नंबर ऑटोमेटिकली ईच टाइम व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड। जब जब नया रिकॉर्ड ऐड होगा, लेट सपोज मैंने रोल नंबर की फील्ड को ऑटो नंबर का जो है वो डाटा टाइप असाइन कर दी, तो मैं यहां पर नेम के लिए रिकॉर्ड डालता हूं, लाइक मैंने रिकॉर्ड एंटर किया बाबर, तो ऑटोमेटिकली रोल नंबर इसके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। ये जनरेट करेगी हमारी ऑटो नंबर नामी डाटा टाइप जब जब आप रिकॉर्ड ऐड करोगे, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती। तो ऐसी फील्ड्स जो प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके साथ ऑटो नंबर की जो है वो डाटा टाइप स्टोर कर देते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली एक तो डाटा जो नंबर है वो जनरेट हो, प्लस सेकंड थिंग इज के कभी भी प्राइमरी की वैल्यू नल ना रहे। इस चीज़ के लिए हम ऑटो नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से MSSS हमें एक और डाटा टाइप प्रोवाइड करती है, दैट इज येस एंड नो। येस एंड नो डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर द बुलियन वैल्यूज। ये बुलियन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और बुलियन वैल्यूज 2 होती हैं, 0 और 1, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अपने टेबल्स में हम येस एंड नो डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर आप लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं जिसमें आप आंसर येस एंड नो की सूरत में दे सकते हैं, जैसे कि मैरिज स्टेटस, मैरिड हैं या नहीं है, येस एंड नो। अच्छा जी, सिमिलरली आपके पास और इस तरह की काफ़ी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपने स्कॉलरशिप, डू यू गेट स्कॉलरशिप, येस एंड नो। तो इस तरह की ऑप्शंस के लिए हम डाटा टाइप जो हमें प्रोवाइड करता है MSSS वो है येस एंड नो की, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकती हैं इस फील्ड की वो ट्रू और फॉल्स और येस एंड नो की फॉर्म में हो सकती हैं। द लास्ट डाटा टाइप दैट इज प्रोवाइडेड बाय MSSS टू स्टोर द डाटा इन द फील्ड्स ऑफ द टेबल इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर द URL कहते हैं हमारे वेबसाइट के एड्रेसेस को, या एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और अ लिंक टू अदर फाइल्स इन द फील्ड। अगर किसी फील्ड के अंदर आप किसी दूसरी या किसी वेबसाइट का एड्रेस रखना चाहते हैं, या किसी दूसरी फाइल इस टेबल के अंदर उसको रिलेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो उसके URL को यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा जो है वो इस एब्रीवेशन के जो है वो पूरा वर्ड है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये हमने फर्स्ट ईयर में बात डिस्कस की थी, चैप्टर नंबर 10 में मेरा बेटा। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक डाटा टाइप इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट या किसी दूसरी फाइल का या किसी भी किस्म की डाटा फाइल का URL जो है वो अपने टेबल के अंदर स्टोर कर सकेंगे। ये 8 डाटा टाइप्स हैं जो हमने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 में डिस्क्राइब किए हैं मेरे बेटा। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ सेंड योर क्यूरीज टू मैम रमशा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू
satisfy you guys regarding to your queries. So until then, thank you so much. Allah Hafiz.